हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लास सेंटर पर। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट मैनेजर या फिर ये अकाउंट मैनेजर होता क्या है। हम इसका मीनिंग, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्वालिटीज़ और क्या स्किल्स चाहिए एक अच्छा अकाउंट मैनेजर बनने के लिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फीस सबमिट कर दें, जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इस टॉपिक का नाम कॉमेंट में बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट मैनेजर मीनिंग। अकाउंट मैनेजर ये एक ऐसा शख्स होता है जो काम करता है क्लाइंट के साथ, उनकी ज़रूरत को समझता है, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इंश्योर करता है जो क्लाइंट से वो सेटिस्फाई रहे, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। अभी जो काम करते हैं उसमें ये कम्युनिकेशन को हैंडल करते हैं, हमारी कंपनी क्लाइंट के साथ या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करते हैं और हेल्प करते हैं कोई सी भी प्रॉब्लम सामने आ जाए उसे सॉल्व करने में। हम कह सकते हैं इनका जो गोल होता है वो क्लाइंट्स को खुश रखना होता है, साथ ही साथ क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन बनाए रखना होता है। और जो रिलेशन हमने बनाया है उसको हमें मेंटेन भी रखना होता है। हमारी सर्विस अच्छी होगी तो क्लाइंट खुश होगा, हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं उसी को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक कंपनी के अंदर हमारा अकाउंट मैनेजर ये सारे काम परफॉर्म करता है। फर्स्ट, क्लाइंट कम्युनिकेशन। आपको एक कॉन्टैक्ट की तरह काम करना होता है, माध्यम की तरह काम करना होता है क्लाइंट और कंपनी के बीच में। आप जब भी क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं तो क्लाइंट मानता है कि वो कंपनी से डील कर रहा है, क्योंकि आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हो। सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट नीड्स। क्लाइंट्स के क्या गोल्स हैं, क्लाइंट की क्या ज़रूरतें हैं, आपको ये सब समझना होता है और उस हिसाब से काम करना होता है। थर्ड, प्रोवाइड सपोर्ट। क्लाइंट्स को किसी बात को लेके कोई इशू है या क्वेश्चन है हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसमें हमें क्लाइंट की मदद करनी होती है, उसके इश्यूज़ को सॉल्व करना होता है, उसके क्वेश्चन को आंसर करना होता है। फोर्थ, प्रोवाइड सॉल्यूशंस। क्लाइंट की जैसी ज़रूरत हो, कि जैसी नीड्स हो, उस हिसाब से सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। फिफ्थ, मैनेज अकाउंट्स। आपको नज़र रखनी होती है और मॉनिटर करना होता है टाइम टू टाइम क्लाइंट्स के अकाउंट को, ताकि हम इंश्योर कर सकें जो भी सर्विस हम दे रहे हैं हमारे क्लाइंट को वो स्मूथ हो, बिना किसी गलती के। सिक्स, बिल्ड रिलेशनशिप। आपको एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बना के रखनी होती हैं क्लाइंट्स के साथ। सेवेंथ, कोऑर्डिनेट टीम्स। आपको अकेले काम नहीं करना, आपको एक पूरी टीम के साथ काम करना होता है, ताकि आप सर्विसेज को डिलीवर कर सकें अपने क्लाइंट्स तक टाइम पर। एट, ट्रैक प्रोग्रेस। जो भी काम आप कर रहे होते हैं, जो भी क्लाइंट्स के साथ आपने डील करा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका क्या स्टेटस है, ये आपको मॉनिटर करना होता है और रिपोर्ट बना के अपने सुपीरियर्स को देनी होती है। नाइन्थ, अपसेल एंड क्रॉस सेल। आपके क्लाइंट्स जिससे भी आप डील कर रहे हैं, जिसको भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसे किसी एडिशनल सर्विस या प्रोडक्ट की ज़रूरत है जिससे उसे फ़ायदा हो सकता है, तो आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना होता है कि सर आप अगर ये सर्विस या प्रोडक्ट लेंगे तो इससे आपको और बेनिफिट होगा। इससे होगा क्या, क्लाइंट भी खुश रहेगा और जो आपकी कंपनी है उसका भी प्रॉफिट होगा। टेंथ, रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई से भी इशूज़ या कंप्लेंट्स आपके सामने आ जाती हैं तो आपको उसका एक क्विक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। लास्ट आती हैं क्वालिटीज़ या फिर स्किल्स। फर्स्ट, कम्युनिकेशन। आप अपनी बात को क्लियरली समझा सकें क्लाइंट्स और टीम मेंबर्स को, वो जो बात कह रहे हैं उसको भी आपको क्लियरली सुनना होता है बिना किसी गलती के। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई सा भी इशू आपके सामने आ जाए तो आपको उसका एक सुइटेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन। जो भी टास्क आप कर रहे हो वो आपको डेडलाइन पूरा होने से पहले करनी होती है, क्लाइंट की डिटेल्स, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। हम कह सकते हैं आपको चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में करना होता है बिना किसी गलती के। फोर्थ, पेशेंस। कभी कभी क्या होता है, जब आप क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं तो क्लाइंट्स आपसे नाराज़ हो जाता है या आप पे गुस्सा हो जाता है, तो आपको उस सिचुएशन में अपना कूल लूज़ नहीं करना, आपको कामली समझना है क्लाइंट्स की परेशानी को, उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। इससे होगा क्या, क्लाइंट आपसे इम्प्रेस होगा, अगर क्लाइंट इम्प्रेस होगा तो आपका प्रमोशन तो पक्का। फिफ्थ, एम्पैथी। आपको क्लाइंट्स की ज़रूरत का ध्यान रखना होता है। ओके। सिक्स्थ, टाइम मैनेजमेंट। जो भी काम आपको दिया गया है उसे आपको दिए गए टाइम में पूरा करना होता है बिना किसी गलती के। हो सके तो डेडलाइंस पूरा होने से पहले आप अपने काम को पूरा कर दें। इसमें आपको क्या करना होता है, टास्क को प्रायोरिटाइज करना होता है, कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा काम मुझे बाद में करना है, एक्सेट्रा। सेवेंथ, नेगोशिएशन। जब आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे होते हैं तो क्लाइंट आपसे नेगोशिएट करेगा।
तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना होता है जिससे क्लाइंट भी खुश हो जाए और आपकी कंपनी को भी प्रॉफिट हो। 8 एडेप्टेबिलिटी। जैसी ज़रूरत हो, क्लाइंट की जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से आपको काम करना होता है। जैसा क्लाइंट है उस हिसाब से भी आपको काम करना होगा। कोई गर्म मिजाज का होता है, कोई नरम मिजाज का होता है, एक्सेट्रा। 9 अटेंशन टू डिटेल्स। आपको छोटी-छोटी बात का ध्यान रखना होता है। आपकी एक छोटी-सी गलती बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है, आपका भी और आपकी कंपनी का भी। एंड लास्ट, टीम वर्क। आपको अकेले काम नहीं करना, आपको कंपनी के अंदर जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ भी काम करना होता है। एक पूरी टीम के साथ काम करना होता है ताकि आप अपनी जो कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव कर सकें। तो ये सारी क्वालिटीज़ और स्किल्स एक अच्छे अकाउंट मैनेजर के पास होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में पूछें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।